कुछ बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अभी जो नया लॉ है वो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज कर देगा और उसमें जस्टिस का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी एक्सपेडिट होने का भी प्रोविजंस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। जो क्राइम से जो पीड़ित होता है उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन है इसमें। तो कुछ हाइलाइट्स है इसमें, जैसे कि अभी छोटा मोटा जो क्राइम होता है, जैसे चोरी लेस देन 5000 का जो क्राइम होता है, पब्लिक में जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं और डिफेमेशन करते हैं, उनके लिए अभी कम्युनिटी सर्विस जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता है, कम्युनिटी सर्विस जैसे लंगर में जाके कुछ रोटी बनाना या कुछ क्लीनिंग बनाना, ऐसा जो कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में। उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी है, जैसे कि 12 साल का जो बच्ची है उसको अगर उससे लेस हुआ 12 साल से जो लेस एज का जो बच्ची का रेप हो गया तो उसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है। और उसके बाद जो ऑफेंसेस जो है जो 3 इयर्स टर्म से जो कम है उसका परमिशन ऑफ एसडीपीओ का या कोई भी डीएसपी का ये चाहिए। और उसके बाद सेडिशन जो था वो अभी रिपील हो गया है। अभी ये नया पेनल्टी जो है वो उसमें वर्डिंग्स चेंज हो गया, अभी थ्रेट टू सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऐड किया गया है। उसके बाद स्नैचिंग के लिए जो चेन स्नैचिंग होती है उसके लिए सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 304 BNS में। उसके बाद टेररिज्म के लिए नया सेक्शन आया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नया सेक्शन आया है। आर्बरिंग, अगर कोई टेररिस्ट को कोई किसी ने उसके घर में रखा या कोई सपोर्ट किया उसके लिए पनिशमेंट आया है और उसके लिए एसपी का परमिशन लेके भी केस देना है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए अभी जो भी लिंचिंग इंसिडेंट जो होता है कम्युनल हो सकता है, जो भी होता है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस आया है। उसके अलावा हमारा जो CRPC बहुत आउटडेटेड था 1973 का, अभी लेटेस्ट BNSS उसको रिप्लेस कर रहा है। इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर और फोरेंसिक साइंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। इसमें एक जीरो एफआईआर पहले से था, अभी इसका एक्सक्लूसिव प्रोविजन दिया है 173 BNSS में, कोई भी कहीं से भी जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। और EFIR का एक नया टर्म यूज किया है, इसमें कोई भी जो मीडिया है उसमें मोबाइल या ईमेल, व्हाट्सएप कहीं से भी EFIR कोई एक आदमी जो है कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। और सेक्शन 530 ऑफ BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करने का एक सुविधा दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस को प्रॉपर्टी अरेस्ट करना जो क्रिमिनल है उसका भी क्लियरली प्रोविजंस और गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। और हमको पुलिस को बोला गया कि आयोग विदिन 90 डेज ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट लिटिगेंट को उसका प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलना है। ये बहुत ही जो विक्टिम है उसको बहुत अच्छा से जस्टिस मिलेगा कि उसका केस में क्या हो रहा है, ये सब अपडेट उनको अभी मैंडेटली पुलिस को देना पड़ेगा। और विदिन 60 डेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट 60 डेज होने से ट्रायल हैज टू बी स्टार्टेड, तो इसमें ट्रायल जल्दी से शुरू हो जाएगा। और वो ट्रायल शुरू होने का 45 डेज के अंदर वर्डिक्ट प्रोनाउंस होना है, तो जस्टिस सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। और उसके बाद 176 BNSS में एक्सपर्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। फाइनली हमारा जो अभी हीनियस क्राइम में फिर से हैंडकफिंग का प्रोविजन अभी वापस आ गया है। तो सेक्शन 43(3) ऑफ BNSS में क्लियरली लिखा गया है कि कैसे अक्यूज को हम लोग कौन सा केसेस में हम लोग हैंडकफिंग कर सकते हैं, उसको मतलब भागने से प्रिवेंट करें, कस्टडी में स्ट्रिक्टली हमको कोर्ट को प्रोड्यूस करने में मदद होगा। उसके बाद अभी जो हम लोग पुलिस रिमांड में जो लेते थे 15 डेज का, उसका अभी इमीडिएटली लेते थे पहले, अभी उसका 60 to 90 डेज का पीरियड में कभी भी हम 15 डेज का पीरियड का पुलिस रिमांड ले सकते हैं। इसमें पुलिस को बहुत मदद मिलेगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बाद में भी आता है, तब हमें पुलिस रिमांड का ज़रूरत हो जाता है, पहले उसका प्रोविजन नहीं था। तो अभी हम लोग 60 to 90 डेज के अंदर कभी भी हम लोग 15 डेज का पुलिस रिमांड ले सकते हैं।
उसका अभी हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। उसमें कौन एक्सपर्ट है वो सब क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। और हम लोग अभी जो भी सीन ऑफ क्राइम होगा उसको हम लोग वीडियोग्राफी करना है और उसको कोर्ट में भी कॉपी देना है और ये सब अभी मैंडेटरी हो गया है। और सेकेंडरी एविडेंस जो था वो भी एक्सपैंड हुआ है, पहले से था अभी उसका स्कोप एक्सपैंड हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने से बहुत ही डिटेल पे ट्रेनिंग दिया है। सभी हमारा जो पुलिस है अभी वेल ट्रेंड है, आईओस, ओसीस, एसडीपीओस, एडिशनल एसपीस, सब लोग अभी इस लॉ में जो पीएचक्यू में है